हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नेचर, इवोल्यूशन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कल मैंने आपको बताया था कि आपके जो वीडियो है उस जूम मीटिंग में कि हमारे यहाँ पे जो टॉपिक है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम देखते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होती है। आप लोगों को बताया भी था मैंने कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, की जो होता है इंडिविजुअल भी हम इसको कह सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। इंडिविजुअली फर्म के बारे में हम स्टडी करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अब देखते हैं कि मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड फर्म्स बिहेवियर इन decision making and allocation of resources. It generally applies to market of goods and services and deals with इंडिविजुअली एंड इकोनॉमिक इश्यूज जो होंगे उनके बारे में। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं वो किसी करते हैं हम इंडिविजुअली, जो होता है अकेला व्यक्ति, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग, क्या होता है जो बिहेवियर होता है उनका डिसीजन लेने के लिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं। इट इज़ जनरली अप्लाइज टू मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डील्स विद इंडिविजुअली। ये जो जनरली जो अप्लाई किया जाता है ये मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारी सर्विसेज होती है जितनी भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एंड डील्स विद इंडिविजुअली, और जो हमारी डील्स होती हैं इंडिविजुअली, जो डील्स होती हैं उसमें हम इसको यूज़ करके चलते हैं, एंड जो हमारे इकोनॉमी के इश्यूज होते हैं। अब इन्होंने बताया है कि जो हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है वो क्या चीज़ होती है और सूक्ष्म अर्थशास्त्र हमारे लिए कितना जरूरी होता है। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे अर्थशास्त्र में जो है, हमारे सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम किस किस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जितना भी हमारा छोटा लेवल होगा उसके बारे में जो, जैसे कि आपको पता है आपके यहाँ पर सॉल्ट ट्रेड होते हैं जिसे हम कॉमर्स की लैंग्वेज में एकांकी व्यापार कहते हैं, उसके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। इसकी बजाय यदि हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप्स कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे तो वो हम किस में करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके किस्से में, इसमें पूछा जाता है कि स्कोप क्या होते हैं इसके, कई बार और कई बार सिग्निफिकेंस भी इसके बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं एग्ज़ाम में आपके। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में है, ये जो है एक पता होना चाहिए आपको कि माइक्रो शब्द से बना हुआ है। इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति, फर्म, विशिष्ट उद्योग अथवा विशिष्ट मूल्य का ही अध्ययन किया जाता है। सेकंड, हम जब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशंस अलग अलग राइटर्स क्या होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू के ए वर्ल्डिंग क्या कहते हैं। Microeconomics is the study of economics action of individual and well defined group of individuals। जो इसमें जो हम स्टडी करते हैं वो क्या कहते हैं, इंडिविजुअल ही हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी की जाती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक घटनाओं तथा उनके पारस्परिक प्रतिक्रिया का अध्ययन है, जो उनके बीच में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है एक दूसरे के बीच में, उन सब की जो स्टडी करते हैं हम वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में करते हैं। तथा इसमें विशिष्ट आर्थिक मात्राएं एवं उनका निर्धारण भी सम्मिलित होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी विशिष्ट आर्थिक मात्राएं होती हैं उनको भी हम शामिल करके चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हेंडरसन एंड पॉइंडेट ने बताया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअली एंड वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इन्होंने भी क्या हुआ है, ज़्यादातर सेम ही इसके बारे में डेफिनेशन दी है कि हेंडरसन ने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ इट इंडिविजुअली। ये क्या कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों व ठीक से परिभाषित व्यक्ति समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बताया है ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं, उसके बारे में हम देखते हैं वो कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। मैंने आपको बताया है कि जो हमारा इकोनॉमी होता है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको ट्रेडिशनल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन बताया, एक्सचेंज बताया, प्रोडक्शंस बताया था मैंने आप लोगों को, पब्लिक फाइनेंस बताया था, ETC। तो इन सब चीज़ के ऊपर क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी होती है वो डिपेंड करती है। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इसको हम हिंदी में सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाओं के नाम से भी जानते हैं।
जो हमारी सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है वो उसकी जो जैसे आपको पता है कि हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन में भी क्या होते हैं, हमारे 2 टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। एक तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, एक हमारा क्या होता है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमने किसी को एक बात बताई और वो बात किसी ने दूसरे को और दूसरे को तीसरे को, क्योंकि आप देखते हो जो अंगूर होता है वो अपने साथ बहुत सारी ब्रांचेस लेके चलता है। तो ऐसे ही एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है, हम ब्रांचेस की बात करते हैं कि यह अपने साथ क्या होता है ब्रांचेस लेके चलता है। इसने 3 ब्रांचेस ली हैं। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकंड है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थर्ड है हमारी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सबसे पहले देखते हैं कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग को हम वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। फिर है हमारा जो सेकंड होता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, इसको हम साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत कहते हैं कि जो साधन होते हैं वो कीमत का निर्धारण करने में अपनी भूमिका कितनी निभाते हैं। फिर है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की आर्थिक कल्याण का सिद्धांत के बारे में भी हम इसमें जानते हैं। उपयुक्त सिद्धांतों का समावेश होने के कारण ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्या होता है आपके यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की जगह पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही डिफाइन करना है। फिर इन्होंने कहा है जो हमारे प्रोफेसर सुल्ज हैं उन्होंने कहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र ही क्या होता है, कीमत सिद्धांत होता है कि हमारा प्राइस कैसा है। इसके बाद इन्होंने सूक्ष्म अर्थशास्त्र में बताया है कि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, थ्योरी ऑफ ए प्रोडक्ट प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ ए प्रोडक्ट प्राइसिंग में इन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग हमारी क्या होती है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत भी इसे हम कहते हैं कि हम जो होता है प्रोडक्ट का जो प्राइस रखते हैं वो उपभोक्ता के व्यवहार के आधार पर रखते हैं। आप किसी इंटीरियर एरिया में जा रहे हो, आपको पता है कि वहाँ का जो कंज्यूमर है ज़्यादा कॉस्टली चीज़ को परचेज नहीं कर सकता, तो वहाँ पे आपको जो प्राइस रखने पड़ेंगे या आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रखनी पड़ेगी वो थोड़ी हल्की रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, पर वो अगर ज़्यादा प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रखेंगे हम तो वो नहीं रख पाएंगे। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसेस में फर्स्ट है हमारा उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, हम जिसे कहते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर भी इसमें हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए हमें कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट भी रखते हैं। फिर है उत्पादन एवं लागत सिद्धांत। जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है इसके 2 पार्ट्स हैं। इसमें फर्स्ट है थ्योरी ऑफ क्या हो सकता है, कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट जो लागत सिद्धांत होती है, देखो किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाते समय हमें उसमें आने वाली बहुत सारी जो कॉस्ट होती है उनको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे, आप आगे आगे जाके एक्सपेक्ट कॉस्ट के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट सबसे बड़ा है, अगर मैं जनरली आपको कॉस्ट के बारे में बताऊँ तो जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी लगती है, उसमें वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट लगती है, लेबर जो काम कर रहा है उसके लिए भी कॉस्ट आपको उसमें जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली मटेरियल आया उसको बना दिया, उसमें पैकिंग के जो है उसमें आपको कुछ उसके ऊपर स्टैम्प वगैरह लगानी पड़ेगी, तो उसमें क्या होता है आपकी बहुत सारी कॉस्ट को ध्यान में रखकर ही ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। और फिर सेकेंड है हमारा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जिसे हम साधन कीमत निर्धारण या वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं। वितरण मतलब इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के नाम से भी आप लोग जान सकते हो। आप लोगों को पता है, मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ प्राइसिंग कह लो तो इसको मैंने आपको इसमें वैसे हमारे 5 होते हैं उत्पत्ति के साधन, पर इकोनॉमिक्स में जो होता है हम 4 ही यूज़ करते हैं। वो 4 कौन कौन से होते हैं आप लोगों को बताया था मैंने कि हमारे जो होते हैं, एक आपकी कैपिटल होती है, आपका लैंड होती है, आपकी लेबर होती है, आपका एंटरप्रेन्योर होता है। और ये जो फैक्टर्स होते हैं आप लोगों को पता है कि कोई व्यक्ति ही आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि अगर किसी का काम कर दिया तो उसके बदले में कुछ ना वसूल करें। तो जब ये फैक्टर्स अपने कुछ ना कुछ करते हैं अपने द्वारा, तो ये उसके बदले में क्या लेते हैं, कुछ प्रतिफल लेते हैं, ठीक है। वो क्या लेते हैं, जैसे कि लैंड के बदले में आपको बताया मैंने, लेबर बताया है आप लोगों को, ठीक है। एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट गेन करता है और कैपिटल अपने साथ इंटरेस्ट लेके जाती है और लेबर अपने साथ वेजेस लेके जाता है। तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में आपका क्या आएगा, लगान आएगा, आपका ब्याज आएगा, आपका जी मजदूरी इसमें आती है, और सेकंड आता है आपका फिर एक लाभ आता है कि एंटरप्रेन्योर अपने साथ प्रॉफिट लेके जाता है। फिर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर में क्या है, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। आप लोग एक राइटर्स हैं मार्शल के साथ साथ एक पीगू को भी जानते थे। पीगू जो होते थे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। वो कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ धन ही हो सकता है, धन के बिना कुछ बात ही नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर के ऊपर जोर दिया।
थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर में उन्होंने देखा कि अगर हमें किसी का कल्याण करना है तो उसके लिए हमें क्या होगा, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कैसे हम किस किस काम को करेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि हम लोगों का कल्याण कैसे कर सके, कैसे उन्हें आर्थिक सुविधाएं प्रदान कर सके। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही माइक्रो इकोनॉमिक्स बनाई गई है। थैंक यू।